नाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन, सय्यदिल कौनैन, इमामिल क़िबलतैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैख़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलियिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख़ मन बदरे मुनीर, कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदीना व अला आले सय्यदीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
आप हजरात खैरियत से हैं? क्या कहते हैं, भालो आछेन? अल्हम्दुलिल्लाह, सबाई भालो आछेन। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर आपसे उर्दू में बात करूंगा तो मेरी बात आप समझिएगा तो बूझबेन तो। अब बंगला मुझे जी इतनी ही आती है, भालो आछेन किछु बोल बोल, बस इतनी मुझे बंगला आती है। ठीक है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि एकदम आसान ज़बान में आपके साथ में गुफ्तगू करूं। ठीक है, पहली मर्तबा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब क़िबला कलीमी के हवाले से, उनकी मार्फत, उनके रिफरेंस से आपकी बस्ती उत्तर लखीपुर का सुकरदी टोला, जिसमें मैं आया आज डॉक्टर साहब के वालिद का चहल्लुम है, ये बरसी है, चहल्लुम के मौके पर अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़े पाक में मरहूम को करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए। अल्लाह उनके दर्जात में बेपनाह बुलंदियाँ अता फ़रमाए। ये मीलाद शरीफ का महीना चल रहा है। मीलाद अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है, मीलाद अरबी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है, जिसको उर्दू में, जिसको बंगला में, हिंदी में हमारे यहाँ कहते हैं जन्मो। मीलादुन नबी है ना, यौमे मीलादुन नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मीलाद क्यों मनाते हो, तो आप थोड़ी देर अगर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीलाद हमें सिर्फ नहीं मनाना चाहिए, बल्कि पूरी कायनात के नस्ल इंसानी को रसूल का मीलाद मनाना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी, रसूल, पैगंबर को मानने वाले लोगों पर तो उनका फैज़ान और अल्लाह का इकराम होता है, और उनका दरियाए रहमत, बाबे रहमत सबके लिए खुला रहता है। वो सबों को दावत हक देने के लिए, दावत तौहीद देने के लिए, दावत रिसालत देने के लिए दुनिया में भेजे जाते हैं। जैसा कि कुरान पाक में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया मोमिनों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया मोमिनों पर कि उन्हीं में एक अज़मत वाला रसूल भेजा। नबी के भेजने पर, नबी के आने पर अल्लाह ने एहसान जताया, और ये एहसान जताया है मोमिनों पर। मोमिनीन पर अल्लाह ने एहसान जताया। अब हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब हैं, शायर इस्लाम, ग़ुलाम हंज़ला साहब हैं, शायर इस्लाम जनाब मामून रशीद हैं, और दीगर उलमाए किराम हैं। हम जब इनसे पूछें कि जब हमारे साथ कोई एहसान करता है तो उसका बदला और उसका हक अदा कैसे होता है। आपके साथ कोई एहसान करता है, किसी ने आपको गर्मी के वक्त में प्यास की शिद्दत में एक गिलास ठंडा पानी या शरबत पेश कर दिया, तो आप कहते हैं कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी का जमाना है, सर्दी के वक्त में अगर आसमान से पानी बरसने लगे, जिस्म के ऊपर एक ही कपड़ा हो, बारिश के पानी में भीगने के बाद उसको कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा हो, उसी वक्त जिस रास्ते से गुजरकर वो जा रहा था,
वहीं मोहल्ले के एक शख्स ने देखा कि एक जवान उत्तर लखीपुर का बारिश में भीगता हुआ जा रहा है। उसको आवाज देके कहा, दादा एक खने आसिन, हमारी बाड़ी में थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पर हीटर का, ब्लोवर का, आग का इंतजाम है, आप थोड़ी देर उसके पास ठहरे, उसके मकान में ठहरे। थोड़ी देर ठहरने के बाद वो सर्दी जो आपको लग रही थी, जब वो सर्दी का एहसास कम हुआ, जिस्म में कुव्वत और तवानाई आई, जब आप अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे तो आपने कहा, भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आप मुझे इस सर्दी के वक्त में अपने घर में, अपने आंगन में मुझे पनाह नहीं देते तो ये सर्दी मेरे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। तो ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई उसके साथ एहसान करता है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये वाज़े तौर पर फरमा दिया कि अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। क्यों एहसान किया मौला? तूने हमें जिंदगी इनायत करी, एहसान नहीं जतलाया। ऐ मौला, तूने हमें आंखें दी, इनमें बसारत दी, तूने एहसान नहीं जतलाया। ऐ परवरदिगार, तूने हमें कान दिए, इसको कुव्वते समाअत दी, सुनने की क्षमता दी, तूने एहसान नहीं जतलाया। तूने हमें माँ बाप जैसे अजीम नेमत से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। ऐ मौला, तूने हमें औलाद जैसी अजीम नेमत अता की, हम पर एहसान नहीं जतलाया। ऐ मौला, तूने हमें खाने के लिए रोटी दी, एहसान नहीं जतलाया। पीने के लिए पानी दिया, एहसान नहीं जतलाया। मालो दौलत से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। गाड़ी और बाड़ी इनायत किया, एहसान नहीं जतलाया। मगर ऐ परवरदिगारे आलम, ये कायनात के एहसान करने के बाद, इस कायनाते आलम का एहसान करने के बाद तूने अगर किसी चीज पर एहसान जतलाया तो तूने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ लोगों, अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हारे दरमियान एक अजमत वाला रसूल भेजा। पता चला आंख भी नेमत है, पता चला अल्लाह ने जो हमें देखने वाली बसारत वाली आंखें दी हैं, ये भी अजीम नेमत है। ये कान सुनने वाले हमें दिए हैं, ये भी अजीम नेमत है। धड़कता हुआ दिल दिया है, ये भी नेमत है। चलती हुई सांसें दी हैं, ये भी नेमत है। चलते हुए हाथ पैर दिए हैं, सही और सालिम हाथ पैर दिए हैं, ये भी नेमत है। माँ बाप दिए हैं, ये भी नेमत है। औलाद की दौलत से नवाजा, ये भी नेमत है। मगर रब ने इन तमाम पर एहसान नहीं जतलाया। एहसान जतलाया उस अजीम नेमत पर जो इन तमाम नेमतों से आला है, जो इन तमाम नेमतों से अरफा है, इन तमाम नेमतों से बेहतर है। आला हजरत ने तभी इशारा करके फरमाया, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मिसाले, क्षमा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा नबी। अरे गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नजमुल उलमा फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो पता चला कि एहसान जो अल्लाह ने एहसान जतलाया, वो सारी दुनिया की नेमतें हैं। यकीनन उसका फजल है कि जो उसने हमें अता की। अगर वो हमें नहीं देता तो हम कहाँ जाते, किस दर पे जाते? हमारे पास तो कोई दूसरा दर भी नहीं है। हमारे पास कोई दूसरा दर नहीं है। और याद रखिएगा, एहसान जतलाया है मोमिनों पर। अब जब मोमिनों पर एहसान जतलाया तो मोमिनों ने उसका शुक्रिया अदा किया। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया कैसे अदा किया?
जब हमारे घर में खुशी का मौसम आया तो हमने मीलाद की महफिल का इनेकाद किया। जब हमारे घर में शादी बियाह हुआ तो हमने मीलाद किया। बच्चों का अकीका हुआ तो मीलाद किया। घर में किसी की शादी ब्याह का वक्त आया, मीलाद किया। घर में किसी का इंतकाल हो गया तो हमने मीलाद किया। 10वें की महफिल में मीलाद किया, 20वें की महफिल में मीलाद किया, चेहल्लुम की महफिल में मीलाद किया। क्या वजह है? क्या वजह है कि हमने हर मौके पर नबी का मीलाद किया, नबी का मीलाद किया। तो ऐ दोस्तों, ऐ उत्तर लखीपुर के गयूर मुसलमानों, ऐ सरकारे गौसे आजम के दीवानों, हजरत सिराजुद्दीन अखी पाक की नगरी और अलाउल हक पंडवी की पड़ोस में रहने वालों, खुश नसीब मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है। कहिए सुभान अल्लाह। जितना नाज करो कम है। हम एहसान का बदला रब तबारक व तआला ने जो नेमत उज़्मा से हमें नवाजा, जो अपने हबीब को हमारे दरमियान भेजा, हम उसके मीलाद पर मीलाद मनाकर शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग मीलाद के मुनकिर हैं, जो मीलाद नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर। किस पर किया है? मोमिनों पर। मोमिनों पर एहसान किया। अब मोमिन अपनी पहचान बता रहा है, शुक्रिया मीलाद की शक्ल में अदा कर। जो मीलाद का मुनकिर है, जो मीलाद नहीं कर रहा है, या तो वो रब का एहसान नहीं मान रहा है, जुमला दे रहा हूं गुलाम यासीन साहब, या तो वो रब का एहसान नहीं मान रहा है, या फिर खुद को साहिब ईमान नहीं मान रहा है। या तो वो रब का एहसान नहीं मान रहा है, या खुद को मुसलमान नहीं मान रहा है। इसलिए कि अगर रब का एहसान अपने आप को साहिब ईमान और मुसलमान मानेगा तो रब का एहसान मानेगा, और जब का रब का एहसान मानेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक में, हुजरे उम्मुल मोमिनीन जाने रहमतुल लिल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीका में आराम फरमा रहे हैं। सरकार आराम कर रहे हैं, इतने में अचानक हजरत सैयदना जिब्रील अमी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। कहिए सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अचानक कैसे आना हुआ? अचानक कैसे आना हुआ? हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ आराम कर रहे हैं, जरा मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में तो जाकर देखिए, मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में तो जाकर देखिए आपके गुलाम क्या कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से, हुजरे उम्मुल मोमिनीन जाने रहमतुल लिल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीका से बाहर तशरीफ लाए। मस्जिद नबवी शरीफ का दरवाजा खोला तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया, आपने देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में, आंगन में गुलामाने मुस्तफ़ा, सहाबा इकराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने एक मजलिस कायम किए हुए हैं, एक मजलिस कायम किए हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा, फौरन दस्त बस्ता हाथ बांधकर खड़े हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे और गुलामों से कहा, है मेरे गुलामों, क्या बात है, आज तुम लोग इस वक्त यहाँ जमा हो, ये मजलिस कायम क्यों की है? इस तरीके से जो तुम्हारे बैठने का अंदाज है, पहले तो ये अंदाज तुम्हारा नहीं था, आखिर वजह क्या है कि तुम लोग इस वक्त यहाँ मस्जिद में जमा हो? मामला क्या है, बात क्या है, रीजन क्या है, किस लिए यहाँ जमा हुए हो? गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, सुभान अल्लाह,
ए आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शक्ल में जो हमारे दरमियान नेमते उज़मा उतारी है, हमारे दरमियान जो नेमते अजीम नेमत अता हमें की है पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलाम, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, हम ये सहाबाए किराम की जमात इस मजलिस को इसलिए कायम किए हुए हैं कि हम रब तबारक व तआला की आपकी शक्ल में मिलने वाली अजीम नेमत पर शुक्रिया अदा करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, क्या तुम इस बात पे कसम उठा सकते हो? कसम खा सकते हो? कसम उठा सकते हो? गुलाम हैरत में है, सहाबा हैरत में है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज हमसे कसम उठाने के लिए कह रहे हैं। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए आका हमारी जाने आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, हम कसम उठाकर कहते हैं, हम लोग मस्जिद नबवी शरीफ में इसीलिए जमा हैं कि आपकी शक्ल में मिलने वाली अल्लाह की अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी हम्दो सना बयान करें, उसकी तारीफ और तौसीफ करें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ उत्तर लखीपुर के गयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे परवानों, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ऐ मेरे गुलामों, मुझे तुम्हारे कौल पर बिल्कुल भी शक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तुम्हारे फरमाने पर, कहने पर किसी तरह का शक नहीं है। मगर जानते हो मामला क्या है? जानते हो बात क्या है? गुलाम अर्ज करते हैं, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। आका आप ही इरशाद फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने हुजरे में आराम कर रहा था, मैं अपने हुजरे में आराम कर रहा था, मेरे पास हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील आए और मेरी बारगाह में आने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ आराम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में जाकर देखिए, आपके दीवाने, आपके चाहने वाले, आपके गुलाम, आपके सहाबा आपकी शक्ल में मिलने वाली अजीम अल्लाह की नेमत पर कैसे रब की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, कैसे रब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जानते हो जिब्रील ने आगे क्या कहा? गुलामों ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, हजरत जिब्रील ने आगे फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके दीवाने, आपके चाहने वाले, आपके परवाने, आपके गुलाम मस्जिद में बैठकर आपकी शक्ल में मिलने वाली नेमत उज़मा पे रब का शुक्रिया अदा कर रही हैं, रब की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। ये लोग यहाँ मस्जिद में बैठे हुए उसकी चर्चा कर रहे हैं, ये मस्जिद में बैठकर उसका जिक्र कर रहे हैं। रब तबारक व तआला आसमान के फरिश्तों में इनका जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला आसमानों में आपके दीवानों का, आपके चाहने वालों का जिक्र कर रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ का मफहूम है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो मैं बयान कर रहा हूं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ उत्तर लखीपुर के गयूर मुसलमानों, 14 सदी पहले, 1400 साल पहले मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर जब गुलामों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में मिलने वाली अल्लाह की अजीम नेमत पर रब का शुक्रिया अदा किया, रब की हम्दो सना बयान की, आका की तारीफ और तौसीफ की मजलिस कायम की, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, रब की रहमतों से कुछ ईद नहीं। 14 सदियां पहले जब सहाबाए किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में मिलने वाली अजीम नेमत पे रब का शुक्रिया अदा करने के लिए मजलिस कायम करे, रब तबारक व तआला आसमान के फरिश्तों में उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, तो आज लखीपुर के गयूर मुसलमान लखीपुर की जमीन पर बैठकर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए जमा हो, रब की रहमतों से
से कुछ बाइद नहीं। रब तबारक व तआला आसमान के फरिश्तों में ये इरशाद फरमाए, ऐ फरिश्तों देखो देखो मेरे हबीब को, इनके दरमियान से गुजरे हुए 14 सदियां गुजर गई हैं, मगर दीवाने हैं, परवाने हैं, आशिकाने मुस्तफा हैं। लखीपुर की जमीन पर बैठकर अपने आका की शक्ल में मिलने वाली अजीम नेमत पर आज भी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान फरिश्तों से रब कहे, है फरिश्तों देखो इनके दरमियान से मेरे हबीब को गुजरे हुए 14 सदियां गुजर गई। 14 सदियां, 1400 साल गुजर चुके हैं, मगर ये लखीपुर के गयूर मुसलमान हैं, दीवाने हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं कि आज भी रब से मिलने वाली उस अजीम नेमत का, उस नेमत उज़्मा पे रब का शुक्रिया कैसे अदा कर रहे हैं। तभी आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कहिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान न मानेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने अर्ज किया, मैंने आपसे अर्ज किया कि अल्लाह की इस अजीम एहसान पर शुक्रिया वही अदा करेगा, अल्लाह का एहसान वही मानेगा। रब ने फरमाया कि अल्लाह का एहसान मोमिनों पर है। समझ रहे हैं बात को आप? एहसान वही मानेगा जो साहिब ईमान होगा, इसलिए कि रब ने ईमान वालों ही पर एहसान जतलाया है। रब ने, अल्लाह ने ईमान वालों ही पर एहसान जतलाया है। अब याद रखिएगा कि कोई मीलाद शरीफ का मुनकिर हो, कोई हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों का मुनकिर हो और वो खुद को मुसलमान कहे, वो खुद को अपने आप को साहिब ईमान कहे, तो उसके कलमा पढ़ने की, उसके ईमान की कोई ज़मानत और गारंटी नहीं। आप कहिएगा हजरत ये आपने कैसे कह दिया, तो तिरमिजी शरीफ की एक हदीस शरीफ का मफहूम, मतलब मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूं। याद रखिएगा, इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हदीस शरीफ का मैं मतलब मफहूम पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ी देर के लिए और दिल जमाई के साथ बैठिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, बेशुमार हदीसों के रावी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बतों को इख्तियार करने वाले अजीम सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में हुजूर की बारगाह में एक बाग में बैठा था। हुजूर तशरीफ फरमा हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक मुझसे इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा उठो, ए अबू हुरैरा
दड़ाओ, उठो, दड़ाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं उठा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा इस बाग के बाहर जाओ। बाग आप लोग समझते हैं तो बाग आम का बाग होता है, लीचू का बाग होता है, खजूर का बागान है। हुजूर फरमाते हैं इस बाग के बाहर जाओ और जो सिद्क दिल से, सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे, इकरार करे, उसको जन्नत की बिशारत दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की बिशारत दे दो। देखिए ये महफिले इसाले सवाब है, महफिले इसाले सवाब है। बिलाल हुसैन, मरहूम बिलाल हुसैन साहब, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, कब्र पे रहमत और अनवार की बारिशें अता फरमाए। आमीन आमीन। आका क्या फरमा रहे हैं, ऐ अबू हुरैरा जाओ और जो सिद्क दिल से, सच्चे मन से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, गवाही दे, उसे जन्नत की बिशारत दे दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं फर्तो इंतिसाब में यानी कि खुशी के आलम में जाने लगा तो आका फरमाते हैं अबू हुरैरा ठहरो, दड़ाओ, ये मेरी नालैन, मेरी जूतियां, सुभान ये अल्लाह, मेरी सुभान। जूतियां नालैन शरीफ है, इनको साथ लेकर जाओ। ये नालैन शरीफ उसको दिखाना जो सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको जन्नत की बिशारत दे देना। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या दिया, नालैन जूतियां मुबारक। बेशक जो हुजूर नालैन शरीफ चप्पल जूता पहना करते थे, इस्तेमाल करते थे, वो इनायत फरमाया। यहां पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। आप हजरात संजीदा और ज़हीन लोग हैं, समझदार आदमी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, सरकार ने जब ये इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जो सच्चे मन से, सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, जब अल्लाह की वहदानियत की, रब की रबूबियत का वो इकरार कर ले, गवाही दे दे, जन्नत की बिशारत दे दो। आका ने ये नहीं फरमाया, आका ने इसके साथ ये भी फरमाया, ऐ अबू हुरैरा मेरी ये नालैन लेकर जाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐ अल्लाह के हबीब हमारी जानें आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह जब कलमा पढ़ने वाले, रब की रबूबियत को मानने वाले, रब की रबूबियत का इकरार करने वाले के लिए आपने जन्नत की बिशारत की जमानत दी है, या रसूल अल्लाह अगर आपको कोई तबर्रुक भेजना था, कोई निशानी भेजनी थी, कोई पहचान भेजनी थी, या रसूल अल्लाह अपना रुमाल शरीफ इनायत फरमा देते, या रसूल अल्लाह अपना अमामा शरीफ इनायत फरमा देते, या रसूल अल्लाह अपना पैरहन मुबारक इनायत फरमा देते, या रसूल अल्लाह कोई दूसरा तबर्रुक शरीफ इनायत फरमा देते, मगर आपने या रसूल अल्लाह नालैन शरीफ ही को क्यों भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं। हुजूर ने अपनी नालैन शरीफ ही को क्यों दिया, याद रखिएगा, जहन में बात को महफूज करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक भी दे सकते थे, कोई दूसरी निशानी तबर्रुक शरीफ भी दे सकते थे, अमामा शरीफ भी दे सकते थे,
वो मुजम्मिल वाली चादर जो सरकार के कंधे पर हमेशा रहती थी वो भी इनायत फरमा देते। बेशक। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हुजूर ने वो सब इनायत नहीं फरमाया, बल्कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अपनी नालैन शरीफ इनायत फरमाई। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क्या वजह है कि आपने नालैन शरीफ इनायत फरमाई? या रसूल अल्लाह, इसकी क्या वजह है कि जब कोई रब की रबूबियत का इकरार कर ले, रब को खुदा मान ले, अल्लाह को खालिक़े कायनात मान ले, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड मान ले, तो फिर ये नालैन शरीफ किस लिए? फिर ये नालैन शरीफ किस लिए? तो यहाँ इमाम इश्क मोहब्बत और बुजुर्गान दीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई, बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई फरमाई, और सहाबाए किराम ने और मुहद्दिसीन ने जो इस पर जो तबसरा किया और जो इसका एक्सप्लेनेशन किया हदीस शरीफ का, बात आसानी से हमारे जहनों में आ गई। नालैन शरीफ भेजने का मकसद और मुद्दा सरकार का ये था, याद रखिएगा। हजार बार लाख मर्तबा जबान से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे। अबू हुरैरा, अगर इन नालैन का, अगर मेरी इन जूतियों का, अगर मेरे इस्तेमाल करे हुई नालैन का उसके दिल में अदब और एहतराम नहीं होगा, तो उसका जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब की रबूबियत का इकरार, रब की वहदानियत का इकरार, रब को रब मानने का ऐलान, रब की रबूबियत का इकरार करना, वो उस मुसलमान के, ईमान वाले के जब काम आएगा जब उन नालैन को पहनने वाले कदमों और उस सरापे का उसके दिल में अदब होगा, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम उसके सीने में होगा। जो हुजूर से प्यार नहीं करेगा, जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करेगा, जो हुजूर की अजमतों का इनकार करेगा, जो हुजूर की अजमतों को नहीं मानेगा, जो हुजूर की रिफातों को नहीं मानेगा, जो महबूब किबरिया की अजमतों को नहीं मानेगा, वो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहेगा, मगर आका ने फरमाया उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उसको किसी काम नहीं आएगा, उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा, उसको जन्नत अता नहीं कराएगा। अगर जन्नत अता कराएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी। तभी आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क शहर शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत हुजूर नजमुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहद में इश्क शहर, लहद में इश्क शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आज महफिल इसाले सवाब में हम लोग हैं ना, आप जानते हैं। देखिए ये मोहब्बत रसूल है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और ये मर्तबे मोहब्बत है, और ये बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में उसके हबीब का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को, अपने हबीब के बारे में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब जिक्र करो। आज मरहूम मग़फ़ूर बिलाल हुसैन साहब के इसाले सवाब चहल्लुम की इस महफिल में हम आप जमा हैं। ये मोहब्बत रसूल हमारे काम दुनिया में भी आती है, और ये मोहब्बत रसूल इंशाअल्लाह हमारे काम कब्र में भी आएगी। कहिए सुभान अल्लाह।
जिसका अकीदा सलामत है, कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती का दम भरते हो तो मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे प्यारे की इत्तिबा करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। कब्र में जो पहली रात आती है, कब्र में जब अहबाब लिटाल कर मैयत को चले जाते हैं, कब्र में जब खानदान और समाज के लोग मट्टी डालकर चले जाते हैं तो वहां नकीरैन आते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरीके से 3 सवाल हैं। कितने सवाल होते हैं? मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? अभी मैंने आपको हदीस शरीफ, तिरमिजी शरीफ की हदीस का मफहूम सुनाया कि आका ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे, मौलाना गुलाम यासीन साहब, उसको जन्नत की बिशारत दे दो। बावजूद उसके सरकार ने अपनी नालैन शरीफ को भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए वो अकीदा जो हुजूर से हमें मिला है, ये अकीदा कलियाचक, मालदा, मुर्शिदाबाद से बनाया हुआ अकीदा नहीं है। ये अकीदा वही है जो हुजूर ने हमें दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। हम जिस मसलक और जिस मसलक पर हम कायम हैं, जिसे अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं, ये अहले सुन्नत व जमाअत ये आज 150 साल की सुन्नत जमात नहीं है। ये नज़रियात अहले सुन्नत 100-150 साल के नहीं हैं, बल्कि ये सहाबा कराम से हदीस पाक में है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। एक फ़िरक़ा यानी मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। 72 फ़िरक़े, 72 तबक़े जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, मा अना अलैहि व असहाबी। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन है जो जन्नत में जाएंगे? वो कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे? अच्छा, सहाबा किराम ने उन 72 के बारे में नहीं पूछा कि हुजूर वो कौन कौन होंगे? अगर हुजूर से वो पूछते तो हुजूर उनके बारे में भी बता देते। इसलिए कि मस्जिद नबवी शरीफ इस बात की गवाह है, तारीख और सीरत पाक इस बात की गवाह है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर मुनाफिकीन और कुफ्फार ने, मुनाफिकीन और मुशरिकीन ने एतराज किया तो आका मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाते हैं, अब से लेकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है, तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें सबका जवाब दूंगा। अब से लेकर कयामत तक के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं जो पूछोगे मैं बताऊंगा। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, आका हमें आपके फरमाने पर यकीन है। अब हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा को 72 से क्या मतलब? आज आपके सामने अगर चंद बुरे लोगों का जिक्र किया जाए, कुछ लोगों का जिक्र हो, तो उनकी टोह में मत रहिएगा कि वो बुराई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, काहे करते हैं, केनो कोरछेन, समझ गए? इसमें मत जाइएगा, बल्कि सहाबा किराम की रविश पर कायम रहिएगा। उन्हें 72 से कोई मतलब नहीं। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप पर आप पर कुर्बान, ए आका ये बताइए वो जन्नती फ़िरक़ा कौन होगा? उसकी पहचान क्या होगी? उसकी अलामत क्या होगी? उसकी निशानी क्या होगी? आका ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी। बोलिए सुभान अल्लाह। मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा, जो मेरे
और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा, वो फिरका, वो जमात जन्नत में जाएगी। अच्छा, हुजूर के इल्म गैब के बारे में सहाबा इकराम का अकीदा किया था, मालूम है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया ना कि मस्जिद नबी में अब से लेकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है तुम मुझसे पूछ लो, तुम मुझसे पूछो, मैं सबका जवाब तुम्हें दूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक शख्स को मैं जानता हूं, उसकी वल्दियत के साथ कि कौन कौन जन्नत में जाएगा, कौन कौन जहन्नम में जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी माँ और बाप के नाम के साथ। आप सोचिए कयामत कब आएगी। हुजूर फरमा रहे हैं तुम पूछो मैं बताऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान, पूछो मैं बताऊंगा। हुजूर फरमा रहे हैं, यानी कि सहाबा इकराम का भी अकीदा यही था ना कि हुजूर की जबान से जो निकल रहा है वो सच निकल रहा है। हुजूर को भी इल्म गैब है ना, तभी तो रब ने फरमाया ना कुरान पाक में, और कुरान में रब ने भी तो यही फरमाया, रब ने भी कुरान में यही फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका। ऐ प्यारे, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, वो सब कुछ बता दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह ने का आप पर अजीम, अल्लाह ने आप पर बड़ा फजल किया, बड़ा फजल अजीम किया। सहाबा इकराम का अकीदा ये, और यही अकीदा सहाबा इकराम से चलते चलते जब 14 सदियों के बाद पहुंचा तो 100 साल पहले पिछली सदी के इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला। अरे जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, बोलिए सुभान अल्लाह। जबना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। या आला हजरत ने फरमाया, अब देखिए जब कब्र की पहली मंजिल 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन है, पहला। अगर इस सवाल पर, इसके जवाब पर एग्जाम में पासिंग मार्क्स मिल जाने थे, यानी जन्नत मिल जानी थी, तो अगले सवाल नहीं होते। अल्लाह का, रब की रबूबियत का इकरार कर लिया, रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह कह दिया, जाओ जन्नत में। यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, आप तारीख़ इस्लाम की कोई भी हदीस की, सीरत की कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए, तमाम फुक़हा ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि जब ये सवाल होगा मन रब्बो का, जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, अगला सवाल होगा मा दीनू का, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरा दीन क्या है। दीन अल इस्लाम हो जाना चाहिए था, अब तो जाओ, अब तो जन्नत का परवाना मिल जाना चाहिए था, नहीं मिलेगा। अब तीसरा लास्ट एंड कंपलसरी क्वेश्चन है, लास्ट एंड कंपलसरी क्वेश्चन है, आखिरी और बड़ा अहम सवाल है। पिछले 2 के आपने सही जवाब दे भी दिए तो भी परवाना जन्नत नहीं मिलेगा। इसलिए वो हदीस शरीफ याद रखिएगा जो मैंने आपको सुनाई कि हजरत अबू हुरैरा को फरमाया कि जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क दिल से, जो सिद्क दिल से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी ये नालैन लेकर जाओ अबू हुरैरा, जो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नालैन दिखा देना, जो इकरार करे ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी नालैन दिखा देना, जो रब की रबूबियत को माने मेरी नालैन दिखा देना, जो रब की रबूबियत का इकरार कर ले मेरी ये नालैन दिखा देना। ऐ अबू हुरैरा, अगर वो अपने जबान से रब की रबूबियत का इकरार कर ले, रब की रबूबियत का इकरार करने के बाद मेरी नालैन की ताजीम करे, अदब करे, तो उसको जन्नत की बिशारत दे देना। बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत की बिशारत दे देना। अब तीसरा सवाल कब्र में उसी से ताल्लुक, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता उस मर्द के बारे में क्या कहता था, बता ये कहता था कि ये हमारे बड़े भाई की तरह, बता ये कहता था कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, बता ये कहता था कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बता ये कहता था कि नबी गांव के मुखिया और सरपंच की तरह है,
अगर ये अकीदा और ये नजरिया तेरा था तो जा जहन्नम में तेरा ठिकाना है, जहन्नम में जा। मगर जब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तस्वीर नूरानी दिखाई जाएगी, यानी हुजूर का सरापा दिखाया जाएगा कि बता इनके बारे में क्या कहता था, है सुभान अल्लाह, सुभान बता इनके बारे में क्या कहता था। बात है, अरे सुभान हम क्या जवाब देंगे, 100 साल पहले हमारे इमाम ने बता दिया, अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 साल पहले आला हजरत ने बता दिया। और आला हजरत ने ऐसा बताया कि आशिकाने रसूल, आशिकाने मुस्तफ़ा उसको अगर याद कर लेंगे, जब कब्र की पहली मंजिल आएगी फरिश्ते पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तू इनके बारे में क्या कहता था। तुमने कह दिया मेरा दीन इस्लाम है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह और दीन का इकरार करने के बाद जब तुझसे हुजूर की तस्वीर दिखाकर, तुझसे हुजूर का सरापा दिखाकर सवाल किया जाएगा और पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता था, तो गुलामाने मुस्तफ़ा क्या कहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने जवाब दिया, ऐ गुलामों याद कर लेना, तुमसे जब सवाल किया जाएगा कब्र में इनके बारे में क्या कहता था, तो जवाब दे देना इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें माना इसलिए मुसलमानों, बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया में भी हुजूर से मोहब्बत जैसे करते हो ना, हुजूर से जैसी मोहब्बत करते हो, हुजूर की मोहब्बत में एक बात याद रखना, हमसे जो आप प्यार करते हैं ना, ये निस्बत रसूल की बुनियाद पे, ठीक है ना। आले रसूल से, सैयदों से, सादात से इसीलिए प्यार करते हैं ना कि ये हुजूर की आल में है, कि हुजूर की आल का हम एहतराम करेंगे, हुजूर की आल से प्यार करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा उसने गोया मुझसे मोहब्बत की। बोलिए सुभान अल्लाह। अब तुम हुजूर की आल के चक्कर में, मैं तो बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मुबारक साहब और उनके पूरी फैमिली को, परिवार को, और खास तौर पर उत्तर लखीपुर और ये सुकर्दी टोला के मुसलमानों को, कि उन्होंने अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की ये अलामत पेश करी कि जहां एक तरफ खानकाहे कादरिया लोहापुर के साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी साहब क़िबला को दावत देकर बुलाया, वहीं इस फकीर को भी बुलाया, मुझ फकीर को भी बुलाया। मौलाना गुलाम यासीन साहब बड़ी मोहब्बतों के साथ मुझसे फोन पर कहने लगे क्या जरूरत थी, जब एक सैयद साहब आ रहे थे तो फिर दो को बुलाने की क्या जरूरत थी। उत्तर लखीपुर के लोगों ने बता दिया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल, हुजूर की जो आल है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। एक की जगह अगर दो आ जाएं तो ज़हे नसीब। इसीलिए पीर की मोहब्बत में, एक आले रसूल की मोहब्बत में कभी दूसरे की तौहीन मत करना, ये याद रखना। आप मेरे मुरीद हैं, आप सैयद मोहम्मद अली कादरी साहब के मुरीद हैं, आप कटरे शरीफ के मुरीद हैं, आप सैयद जलालुद्दीन कादरी साहब के मुरीद हैं, किसी के भी आप मुरीद हैं, अपने पीर से तो बढ़ चढ़कर मोहब्बत करना, जानो दिल से मोहब्बत करना, क्योंकि यही हक है एक मुरीद का पीर के लिए। समझ रहे हैं आप, यही हक है उसका कि वो अपने पीर से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करे। मैं आपको एक वाकया सुना के बस अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा कि हुजूर सैयदना सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हुजूर सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ एक बस्ती में जा रहे हैं। 700-600 साल पहले, जरा तसव्वुर कीजिए, ये पक्के पिच रोड नहीं होते थे, ये गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल पैदल सफर करना पड़ता था। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे चल रहे हैं और सैकड़ों औशाक मुरीदीन का तांता पीछे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे लग रहे हैं। दूर एक
खेत के अंदर, माठ के अंदर एक किसान बैल लेकर, हल लेकर अपनी जमीन को पर हल चला रहा था। उसने दूर से देखा, बात मेरी समझ में आ रही है तो बुझें तो, मैं हुजूर सरकारे महबूब इलाही को देखा कि हुजूर महबूब इलाही दूर से चले आ रहे हैं, काफिला है हुजूर महबूब इलाही, सुभान अल्लाह। सरकारे महबूब इलाही को जब उसने देखा, हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का जू ही वो काफिला करीब आया तो बैल को पानी पिलाने के लिए एक बाल्टी थी। बाल्टी समझते हैं क्या बोलते हैं? पानी, बाल्टी, बाल्टी में पानी था। उसने पानी को माठ में फेंका, माठ में पानी को फेंक कर उस बाल्टी को अपने सर के ऊपर रख लिया। समझे मस्तान? बाल्टी को सर पर रख लिया। हजरत सरकारे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने दूर से देख लिया कि इसने बाल्टी को सर पे रख लिया। लोग चले जा रहे हैं, जो जो दूर दूर तक आवाज जा रही, लोग दौड़ दौड़ कर काफिले में शामिल हो रहे हैं। हुजूर सरकारे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब उसके माठ और खेत के करीब से गुजरने लगे, देखते हुए आ रहे हैं। सरकारे महबूब इलाही ने देख लिया कि इसने बाल्टी मुंह पर रख ली है, सर पर रख ली है। लोग मुझे देखकर मेरी मोहब्बत में, अकीदत में अपने कामकाज छोड़कर घरों से निकल कर आ रहे हैं, मगर इसने बाल्टी को सर पर रख लिया। जब वो काफिला हजरत सरकारे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का उस किसान के करीब पहुंचा, हजरत महबूब इलाही रुक गए, कहा ठहरो, इस किसान को बुलाकर लेकर आओ। गुलाम गया, मुरीद गए, कहा कि हुजूर आपको याद कर रहे हैं। कहा हुजूर से कहिए वो चले जाए, मैं काम कर रहा हूं। हुजूर को बोलिए उन्हीं चले जान, अमी काज को अच्छी। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह खुद किसान के पास खेत में पहुंच गए। बोली सुभान अल्लाह। खेत में पहुंच गए, कहा है बंदे खुदा, मैं तुझे बहुत दूर से देख रहा हूं, तू खेत में इत्मीनान से काम कर रहा था, लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे इस्तिकबाल में नारा लगा रहे हैं, नारे दे रहे हैं। मैंने देखा जब मेरा काफिला, मेरे लोग और मैं तेरे करीब पहुंचने के लिए आया तो तूने अपने खेत से बाल्टी को उठाकर अपने सर पर रख लिया, और मैं तुझे बुला रहा हूं फिर भी नहीं आ रहा है। बात क्या है? तूने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? तूने बाल्टी क्यों सर पे रख ली है? कहा हुजूर गलती को माफ कर दीजिए, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हुजूर आप नहीं चले जान, हुजूर मैं बोल नहीं पाऊंगा। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा तजस्सुस और बढ़ा कि आखिर वजह क्या है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब इश्तियाक और बेचैनी बढ़ी। मैंने कहा कि जब तक तू बताएगा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा कि तूने चेहरे के ऊपर बाल्टी क्यों रख ली, अपना चेहरा क्यों छुपा लिया। उत्तर लखीपुर के गयूर मुसलमानों, अपने पीर से मोहब्बत करने वालों, कान खोलकर सुन लो। ये सिर्फ कान खोलकर नहीं बल्कि दिलों के कान को खोलकर भी महफूज कर लेना। हुजूर सरकारे महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने जब बार बार उससे इसरार किया, बार बार उससे पूछा, तो वो कहता है हुजूर गुस्ताखी की अगर माफी हो तो मैं अर्ज करूं। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि हाँ मैं तेरी गुस्ताखी की माफी की गारंटी और जमानत देता हूं, बता बात क्या है। वो कहता है हुजूर आप बहुत शान वाले हैं, आप बहुत बड़े पीर हैं, आप महबूब इलाही हैं, आपका पूरी दुनिया में शोहरा है, आपकी खानका का चर्चा पूरी दुनिया में है, आपके पास लोग दूर दूर से आकर मुरीद होते हैं, आपके लाखों लाख मुरीद हैं, मगर हुजूर मैं आपका मुरीद नहीं हूं, मैं फला पीर साहब का मुरीद हूं। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं अगर तू उनका भी मुरीद है तो चेहरा छुपाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? तूने मुझसे देखकर चेहरा क्यों छुपा लिया? वो नौजवान कहता है, वो किसान कहता है हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, मेरी आंखों ने अपने पीर का जलवे देखे हैं, मेरी आंखों ने अपने पीर के दीदार के प्याले पिए हैं, मेरी आंखों ने अपने पीर की जियारत की है, अब इन आंखों को दूसरे पीर को देखने की तमन्ना और हाजत, दूसरे पीर को देखने की तमन्ना और हाजत नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि आप अपने पीर से बढ़ चढ़ के मोहब्बत कीजिए। हुजूर महबूब इलाही
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो तूने किया बिल्कुल सही किया, तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मोहब्बत में किसी दूसरे की तौहीन व तनकीस बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी सिलसिले से हो, किसी भी खानकाह से हो, कहीं से भी के भी रहने वाले हों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामी में जिलाए, हुजूर सरकार गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमाए। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है, अभी ज़ाहिर बाकी है, अभी बातिन बाकी है। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।